कर्नाटक में कांग्रेस की सफलता की कहानी बहुत कुछ कह रही है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कमजोर पड़ने लगा है? सवाल इसलिए भी उठने लगा है क्योंकि राज्य के विधानसभा चुनाव में पीएम ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी। कर्नाटक में जिस तरह बजरंगबली, मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा ने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, उसके बाद तो कांग्रेस का जीतना भगवा दल के लिए बड़ा झटका बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के बाद कांग्रेस का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है, उसने भाजपा ही नहीं अंदर ही अंदर तीसरे मोर्चे की कोशिशों में लगी हुई पार्टियों को भी बड़ा संदेश दिया है। 5 से 6 ऐसे सियासी चेहरे जिनको कांग्रेस के जीतने से टेंशन बढ़ने वाली है, उनके बारे में बताएंगे आपको। उनके बारे में जानने से पहले कर्नाटक में भाजपा बनाम कांग्रेस की फाइट को भी समझना जरूरी है। आखिर कांग्रेस कैसे मोदी शाह वाली भाजपा पर भारी पड़ गई? 11 बजे तक के रुझानों में 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस को 117 से ज्यादा सीटें मिली। भाजपा को 75 सीटें मिलती दिखाई दी, लेकिन जेडीएस को भी उम्मीद है कि लगभग 25 से 30 सीटें मिल जाएंगी। दरअसल कर्नाटक की चुनाव प्रचार का पैटर्न देखिए तो बजरंगबली के जयकारों की गूंज सुनाई देती है। भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दे ऐसे रह गए जिनको लेकर के कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बखूबी काम किया। पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई तो सियासी तूफान आ गया। इन मुद्दों में भाजपा को जीत का सर्टिफिकेट दिखने लगा। उसे ऐसा प्रचारित किया गया जैसा कि कांग्रेस ने बजरंग दल नहीं बल्कि भगवान बजरंगबली का अपमान किया हो। खुद पीएम नरेंद्र मोदी बजरंगबली को ताले में बंद करने जैसी बातें करने लगे। भाजपा को लगा कि इससे कर्नाटक में जबरदस्त ध्रुवीकरण होगा और भारतीय जनता पार्टी आसान राह बनाकर इस चुनाव को जीत लेगी, जबकि कांग्रेस ने क्राइम और करप्शन के मुद्दों पर फोकस बनाए रखा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में अच्छी रणनीति देखने को मिली और घोषणा पत्र में गरीबों का राशन, महिलाओं के कल्याण की योजनाएं, युवाओं के लिए रोजगार का वादा किया गया, तो प्रचार में उस पर फोकस भी हुआ। तो आइए अब समझते हैं उन 6 चेहरों को जिनको टेंशन बढ़ रही है। सबसे पहले इसमें है एसडी कुमारस्वामी, जो कि जेडीएस के अध्यक्ष हैं। पूरे चुनाव प्रचार में भाजपा और कांग्रेस के बीच जो चुनाव प्रचार हुआ कर्नाटक में, उसमें जेडीएस कहीं सीन में नहीं दिख रही थी, लेकिन पूर्व सीएम और जेडीएस चीफ एसडी कुमारस्वामी ने अपने पिता के सियासी विरासत को आगे बढ़ाने का मन तो बना ही लिया है। किंग मेकर बनने की चाह हमेशा उनकी रहती है। दूसरे जो सबसे बड़े चेहरे हैं वो है अरविंद केजरीवाल। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आपने कर्नाटक में चमत्कार की उम्मीद की थी, लेकिन जो नतीजे आए उसमें बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है। तो अरविंद केजरीवाल को भी अब इस कांग्रेस की जीत के बाद से अपने भविष्य को दोबारा से देखने की जरूरत है। तीसरी जो सबसे बड़ी मुश्किल होने वाली है वो है ममता बनर्जी के लिए। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा ममता बनर्जी 2024 में भाजपा को टक्कर देने के लिए खुद को प्रोजेक्ट कर रही थी, लेकिन कर्नाटक विधानसभा में किस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए, कांग्रेस की जीत को देखते हुए ममता बनर्जी को अब ये लगने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि केरल स्टोरी का प्रचार करने में जो पार्टियां पूरी तरह से जुटी हुई थी, जो भाजपा इसको एक ऐसी कहानी बता रही है कि जो हिडन स्टोरी है, उसका विरोध करने के चक्कर में कहीं ममता बनर्जी डाउन तो नहीं जा रही। चौथे जो चेहरे हैं के चंद्रशेखर राव हैं, 5वें नीतीश कुमार और 6ठे शरद पवार। तो ये जो 5-6 चेहरे आपको बताए, ये चेहरे अब कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद से अपने वजूद को दोबारा से रिवाइज करते हुए दिखाई देंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने अपने लिए रास्ता तो खोला ही है, जेडीयू एनसीपी जैसे सहयोगी दलों को भी छिटकने से रोक दिया। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चला चुकी है। अब नीतीश और पवार दोनों को संदेश मिल गया है कि तीसरे मोर्चे की बात भूलकर यूपीए को मजबूत करने का वक्त आ गया। कहीं तीसरे मोर्चे के चक्कर में वोट 3 हिस्सों में न बंट जाए और इसका फायदा पूरी तरह से भाजपा को न मिले।